हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है, फिर हमने ओम्स लॉ डिस्कस करा है और फिर हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर बोले रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वो भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपना कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस के बारे में। ठीक, तो पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं। हमारा ऐप जो है स्काइनोमिक्स एकेडमी, बेटा अब एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसमें हम प्रोवाइड आपको कराएंगे 9th 10th 11th और 12th के साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो या फिर आपका ह्यूमैनिटीज हो, इसके स्टडी मटेरियल्स हम फ्री PYQs आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्विजेस हो गया और फुल लेंथ टेस्ट, वो भी सारे सब्जेक्ट्स में इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप लोग हमें YouTube पर देखना चाहते हैं तो YouTube पर हमारा चैनल है स्काइनोमिक्स एकेडमी फॉर कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड स्काइनोमिक्स एकेडमी साइंस फॉर साइंस। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक जो है वो है अपना रेसिस्टेंसेस इन सीरीज। सबसे पहले बात करते हैं कि अब तक हम बात कर चुके हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब क्या है? रेसिस्टेंस का मतलब होता है जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करा किसी कंडक्टर ने फ्लो ऑफ करंट के लिए। ठीक है, रेसिस्टेंस है क्या? अपोजिशन बोल लो या फिर ऑब्स्ट्रक्शन बोल लो या फिर बैरियर बोल लो, जो ऑफर करा कंडक्टर ने फ्लो ऑफ करंट को। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना ही क्या है? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बेसिकली हम बोले जो रेसिस्टेंस है एक डिवाइस होता है रेसिस्टर्स। ठीक है, रेसिस्टेंस जो ऑफर करेगा उसको क्या बोल सकते हैं? उसको बोलेंगे रेसिस्टर्स। आज हम लोग बात करें कि दो रेसिस्टर या दो से ज्यादा रेसिस्टर्स इनको कैसे कंबाइन करें या फिर कितने टाइप के कॉम्बिनेशंस इसके हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज की, उसके बाद करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की, और फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जाएगा जो है कि जो हमारी डोमेस्टिक वायरिंग होती है उसमें कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज या फिर पैरेलल, हम किसे प्रेफर करते हैं। तो बिना देर करे शुरू करते हैं अपना रेसिस्टेंसेस इन सीरीज। ठीक, रेसिस्टेंसेस इन सीरीज का मतलब क्या है भाई? दो या फिर दो से ज्यादा रेसिस्टेंसेस हमने कैसे ऐड करे हुए हैं? हमने ऐड करे हुए हैं भैया इन एंड टू एंड। कैसे हमने ऐड करे हुए हैं? एंड टू एंड, या फिर बोले सीक्वेंस वाइज। ठीक है, ये मैंने R1 बना दिया है, दिस वन इज R2 एंड ये R3, या फिर हम बोल रहे हैं मैंने ये पॉइंट बना रखा है यहाँ पर A और इसको नाम दे देता हूं B। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए केवल एक ही पाथ हो, R1 को क्रॉस करना होगा हमें, फिर R2 को, फिर R3 को, तो इसको बोलेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, जब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में ट्रेवल करने के लिए हमें केवल है एक पाथ, हमें क्रॉस करना होगा R1 देन R2 एंड देन R3। ठीक है, इसमें बेटा जो करंट होगा सब में सेम होगा, करंट सब में सेम होगा, बट जो वोल्टेज बोले या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोले सब में अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई, ये हो गया V1, दिस वन इज V2 और V3। R1 के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया? V1। R2 के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया V2, और R3 के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा वो हो गया है V3। करंट सब में क्या है? सेम है। करंट सब में क्या है? सेम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब जब मैं बात करूं भाई कि टोटल वोल्टेज क्या होगा? टोटल वोल्टेज होगा बेटा इस कॉम्बिनेशन का V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों? क्योंकि बेटा वोल्टेज सबका अलग अलग है लेकिन करंट सब में सेम है।
फ्रॉम ओम्स लॉ, अब यहां पर ओम्स लॉ को हम यूज करेंगे। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था भाई, V इज इक्वल टू आई आर, यहां से भैया V क्या हो जाएगा, आई आर, V1 क्या हो जाएगा, आई R1, ठीक है। तो V1 हो जाएगा भाई यहां से आई R1, V2 इज आई R2 एंड V3 हो जाएगा कितना, आई R3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आई R1, आई R2 और आई R3, और टोटल मैं बात करूं V आई R में लिख चुका हूं। अब इस इक्वेशन में इनका वैल्यूज रख दें तो क्या होगा, आई R इज इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3, ठीक बेटा। सब में I कॉमन है, इज इक्वल टू आई, तो क्या क्या बच रहा है हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल तो RS बोले मतलब सीरीज, ठीक है। सीरीज में जो रेसिस्टेंस होगा कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर चलते जाएं हम लोग RN तक, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस हमेशा क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इसमें हम रेसिस्टेंस मिलेगा हमें बेटा मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम रेसिस्टेंस, मैक्सिमम रेसिस्टेंस इस केस में हमें मिलता है। अगर हम बात करें आगे, जैसे मैं बात करूं कि भाई कुछ हमें दे दिया भाई, एक रेसिस्टेंस दे दिया 6, एक रेसिस्टेंस दे दिया 3 ओम, एक रेसिस्टेंस दे दिया भाई 4 ओम का, ठीक है, 4 ओम। अब इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें दे दिया है, किसमें ऐड करा हुआ है इनको, इसमें इनको कंबाइन करा हुआ है बेटा सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, सबको ऐड कर दें, 6 प्लस 3 प्लस 4, 6 प्लस 3 प्लस 4 कितना होता है बेटा, 13 ओम, 13 ओम, ठीक है। मैक्सिमम रेसिस्टेंस अगर हमें चाहिए, मैक्सिमम रेसिस्टेंस अगर हमें चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, क्या कंबाइन कर लेंगे, दो बोल रहे हैं या फिर दो से ज्यादा रेसिस्टेंसेस हैं उनको कंबाइन कर लेंगे इन सीरीज में, ठीक। अगर हम आगे बात करें, एक टॉपिक या फिर बोलो एक इंपॉर्टेंट नोट, बहुत काम का है, यहां पर आपने ध्यान देना है बेटा, जो सीरीज में आर इक्विवेलेंट है, जो सीरीज में आर इक्विवेलेंट है, ये हमेशा ग्रेटर देन होगा, हमेशा ग्रेटर देन होगा बेटा किससे, आर मैक्सिमम से। आर मैक्सिमम मतलब जो हमें आर सबसे ज्यादा दिया हुआ है, कैसे, जैसे बेटा 6 ओम, 3 ओम और 4 ओम, ठीक। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा रेसिस्टेंस है, वैल्यू किसकी, 6 की। तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा 6 से बड़ा आएगा हर केस में, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमेशा जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आर मैक्सिमम से बड़ा आएगा, ठीक। या फिर जो मोस्ट सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है किसकी, रेसिस्टेंस की, उससे बड़ा वैल्यू आएगा हमारा किसमें, रेसिस्टेंस में। समझा देता हूं दोबारा भाई, हमने 6, 5 और 13, 6, 5 और 13 को हमने क्या करा है, सीरीज में कंबाइन करा हुआ है। तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, इनका रिजल्टेंट आएगा बेटा कितना, 6, 5 और 13 24। तो 24 हमेशा ग्रेटर देने किससे, 13 से, बहुत ज्यादा, ठीक है। ऐसे तो ये तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसका जो हम बोल सकते हैं उल्टा, रिवर्स, वो होता है किसमें, पैरेलल में। तो इसलिए यहां पर आपको बता दिया है, ठीक। कई बार एमसीक्यू आ जाता है तो सीधे बिना देखे भी हम कर सकते हैं भाई। जो लास्ट, जो वैसे तो बहुत इजी है, सबको ऐड करना है, बट कॉमन सेंस की बात है कि ऐड कर कर ज्यादा ही आएगा, लेकिन फिर भी हमने बता दिया है। अब आगे बात करें हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा है क्या, R1, R2, R3, जब हमने अटैच करा हुआ है तीन रेसिस्टेंसेस को इस टाइप से, तो इसको बोलेंगे बेटा पैरेलल। जब दो पॉइंट पर जाने के लिए A
और बी। ए और बी पर जाने के लिए हम एक से ज्यादा पाथ है हमारे पास, या फिर हम यहां से चले जाएं R1 के थ्रू, R2 पे जाने की जरूरत नहीं है, या फिर चले जाएं R2 के थ्रू, या फिर चले जाएं R3 के थ्रू। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। या फिर हम बोले कि वो कॉम्बिनेशन जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है सब रेसिस्टेंसेस का वोल्टेज होता है सेम, और वो वोल्टेज क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज। ठीक, उस केस में क्या था, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सारे रेसिस्टेंसेस के अक्रॉस करंट जो है वो क्या होता है, सेम। इसमें करंट सेम नहीं होना है, इसमें होना है बेटा वोल्टेज। तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज हम अटैच कर देते हैं, तो इसका भी वोल्टेज V, इसका भी वोल्टेज V, इसका भी वोल्टेज V, लेकिन करंट सब में क्या हो जाएगा, अलग अलग, I1, I2 और I3। और टोटल करंट कितना है बेटा, I। टोटल करंट कितना है, I। तो फ्रॉम फिगर, अगर हम फिगर की बात करें तो इस फिगर से बेटा टोटल करंट कितना हो रहा है, टोटल करंट हो रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट कितना हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। अगर हम ओम्स लॉ से देखें तो ओम्स लॉ से क्या होता है बेटा, V इज इक्वल टू IR। तो यहां से बेटा I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा V अपॉन R। सिमिलरली I1 हो जाएगा V R1, इसको मैं RP कर लेता हूं, ठीक है, RP मतलब पैरेलल में, ठीक। I2 हमारा यहां पर हो जाएगा V अपॉन R2 एंड I3 क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। अगर मैं इसको इस इक्वेशन में इसका वैल्यू रखूं तो V बाई RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। फिर से बेटा V सब में कॉमन है, V से V कैंसिल, तो 1 अपॉन RP। 1 अपॉन RP हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, या फिर 1 अपॉन Rn, अगर हमारे पास क्या हो, n रेसिस्टर्स हो, ठीक है। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी बेटा, यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी मिनिमम। जब हमें चाहिए रेसिस्टेंस मिनिमम चाहिए तो क्या यूज करेंगे, कैसा कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करें, हम लोग यूज करें बेटा क्या, हम लोग यूज करें पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं जो इसमें, मैं पहले आपको 2-3 एग्जांपल से बता देता हूं भाई। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, ये जो रेसिस्टर्स हैं ये जुड़े हुए हैं बेटा किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हमने इनका निकालना है बेटा, इनका निकालना है हमने व्हाट, रेसिस्टेंस जो है रिजल्टेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इनका निकालेंगे तो 1 अपॉन RP क्या हो जाएगा, RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है। इनका एलसीएम हो गया 6 प्लस 3 प्लस 2, तो कितना हो रहा है 9 बाई 9 नहीं 11 बाई 6, 6 हाँ 11 बाई 6। तो ये हो गया भाई कितना 11 बाई 6। तो RP यहां से हो जाएगा 6 बाई 11, 6 बाई 11 जाएगा 0 पॉइंट समथिंग 0.54, ठीक है ओम, ठीक है 0.54 ओम। आप इस रिजल्ट को याद ध्यान रखिए, इस रिजल्ट को फिर से एक कॉम्बिनेशन बना देता हूं यहां पर, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं, एक कॉम्बिनेशन अगर मैं बना दूं यहां पर दोबारा से 6 ओम का, 4 ओम का और 2 ओम का, ठीक है। ये हो गया 6, 4, 2 ओम। इनका बेटा अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो 1 अपॉन RP में निकालो, 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2। बेटा इनका एलसीएम आ जाएगा कितना
12, ठीक है। तो 2 + 3 + 6, तो 1/rp कितना आ रहा है? 1/rp आ रहा है बेटा कितना? 6, 3, 9 to 11, 11/12, ठीक है, 11/12। तो आरपी आएगा बेटा कितना? 12/11। ये फिर से आ रहा है 1.1 मान सकते हैं, 1.1 ओम। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो हमारा इस कॉम्बिनेशन में लीस्ट रेसिस्टेंस कौन था या फिर हम बोले मिनिमम रेसिस्टेंस था 1 ओम। हमारा वैल्यू आया इक्विवेलेंट कितना? 0.54 ओम। यहां पर लीस्ट था बेटा 2 ओम, हमारा रिजल्टेंट कितना आया? 1.1 ओम। तो यहां पर आपने ध्यान देना है, जो R इक्विवेलेंट आएगा, R इक्विवेलेंट बेटा हमेशा आएगा R इक्विवेलेंट हमेशा आएगा लेस देन R मिनिमम, जो हमें R मिनिमम दे रखा है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को कहां यूज करें? इस कॉन्सेप्ट को यूज करें बेटा किसमें? एमसीक्यूज में। हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, ठीक है। तो अगर बात करें वन ओम, 3 ओम और 5 ओम, बेटा अगर ए ऑप्शन आ गया इनका रिजल्टेंट 6 ओम, बी आ गया बेटा 4 ओम, सी आ गया है 1 ओम और डी आ गया है आंसर 0.6 ओम। 0.6 ओम, ठीक है। तो इसमें आंसर आप लोग क्या देखेंगे? ये तो एलिमिनेट हो गया, ये तो एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा 1 से लेस होना चाहिए। तो इसमें आंसर आएगा 0.6। ये एग्जैक्ट आंसर है नहीं, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 से हमेशा कम होगा। अब हम बात करते हैं कि जो डोमेस्टिक वायरिंग हमारी होती है उसमें कैसा कॉम्बिनेशन चाहिए, तो चलिए पहले मैं सीरीज पहले बना लेता हूं, अगर सीरीज हो या फिर पैरेलल हो, ठीक है, या फिर पैरेलल हो। सीरीज के लिए बेटा ये हमारे अप्लायंस हो गया फर्स्ट R1, ठीक है, ये R2 और ये R3। आप R1, R2, R3 की जगह पे क्या इमेजिनेशन कर लीजिए, आपके अप्लायंसेस। इसको मैंने बना दिया भाई टीवी, इसको बना दिया आयरन, ठीक है, आयरन इसको मैंने बना दिया, इसको बना दिया भाई फ्रिज, ठीक है। इमेजिनेशन कर लीजिए। बात करते हैं अब, अगर लाइन में कुछ फॉल्ट आ गया है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इससे ये वाला डिवाइस भी खत्म, ये वाला भी खत्म और ये वाला भी खत्म। अगर फॉल्ट आ गया तो ठीक है, अगर फॉल्ट आ गया लाइन में तो R1 भी जाएगा, R2 भी जाएगा और R3 भी। तो सेफ्टी पर्पस के लिए ये ठीक नहीं है, ठीक है, सेफ्टी पर्पस के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। या फिर हम बोले अगर मैं भाई R1 को, टीवी को स्विच ऑफ करना चाहता हूं, टीवी को ऑफ करना चाहता हूं, तो स्विच तो एक ही इसमें है, तो क्या होगा? सारे ऑफ, ठीक है। फिर हम बात करें कि इसमें होगा बेटा क्या? मैक्सिमम रेसिस्टेंस। इसमें क्या होगा? मैक्सिमम रेसिस्टेंस। इसमें क्या होगा? मैक्सिमम रेसिस्टेंस। तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस हमको थोड़ी चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है मिनिमम रेसिस्टेंस। फिर ये बेटा अनसेफ है, ये क्या है? अनसेफ है। क्यों? क्योंकि भाई हर किसी को इसमें क्या हो रहा है बेटा? इसमें आई सारे जो कॉम्बिनेशन है या फिर बोले सारी वायरिंग है, इसमें करंट क्या होगा? सब में सेम। लेकिन हर अप्लायंसेस के लिए जो करंट होता है वो तो सेम नहीं चाहिए होता है भाई। टीवी को कम चाहिए होता है एज कंपेयर टू एसी, या फिर बोले कूलर, ठीक है, उसके हिसाब से कम चाहिए होगा, है ना। या फिर हम बोले इलेक्ट्रिक आयरन को एसी के कंपेरिजन में जो करंट चाहिए होगा वो कम चाहिए होगा। तो इसलिए हम क्या यूज नहीं करते हैं? सीरीज यूज नहीं करते हैं। सबसे पहले तो बात क्या है, इसमें मैक्सिमम रेसिस्टेंस है, फिर अनसेफ है, फिर क्या है? अनसेफ है, और उसके बाद क्या है? उसके बाद इसमें क्या है बेटा? सीरीज, मैक्सिमम रेसिस्टेंस और अनसेफ हम लोग इसको बोल रहे हैं। फिर हम बोल सकते हैं इसमें क्या होगा? अगर डैमेज
एक डिवाइस हो गया तो सारे डिवाइसेस डैमेज हो जाएगा। ये क्या है बेटा, सेफ एंड सिक्योर है, सेफ एंड सिक्योर है, जो अलग अलग और मिनिमम रेसिस्टेंस, ठीक है। और इसमें चाहिए क्या हमें, मिनिमम रेसिस्टेंस। और अगर किसी डिवाइसेस को अलग अलग R1, R2, R3, ठीक है, तो सब में इसमें I1 करंट होगा, इसमें I2 और इसमें I3। तो हर डिवाइस के लिए इसमें हम अलग जो करंट है वो हम प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। और अगर R1 डिवाइस को स्विच ऑफ करना है, स्विच ऑन करना है, तो इंडिपेंडेंट है किसके, R2 और R3 के लिए। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं बेटा क्या, पैरेलल। तो इसमें प्रेफर करना है हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, या फिर बोले पैरेलल अरेंजमेंट। तो ये था बेटा आज का टॉपिक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।